हेलो फ्रेंड, मैं आनंद राज। आप सब भी देखिए, जेपी यूनिवर्सिटी जयप्रकाश यूनिवर्सिटी जो छपरा में है, उसका बीएड फर्स्ट ईयर का एग्ज़ाम डेट आ गया। हम कल इस पर वीडियो भी बना दिए थे। देखिए, सब लोग परेशान है ईपीसी एग्ज़ाम के लिए। हम सब चीज़ डिटेल में बात करेंगे, कैसा एग्ज़ाम होता है, वाइवा में कैसा क्वेश्चन पूछा जाएगा। और दूसरा बात क्या है कि ईपीसी का जो एग्ज़ाम है वो आपका जो थ्योरी एग्ज़ाम है उससे पहले ही हो रहा है। तो 20 से आपका 20 सितंबर से थ्योरी का एग्ज़ाम है। और ईपीसी 1 2 3 का जो एग्ज़ाम होगा वो अपने कॉलेज में ही कराना है, समझे। और इसका जो एग्ज़ाम डेट है वो 14 तारीख से लेकर 19 तारीख तक है। यानी आज 10 तारीख हो गया, तो आपका 14 तारीख से लेकर 19 तारीख के 19 सितंबर के बीच में कंडक्ट करवा लेना है कॉलेज को। अब देखिए, दूसरा चीज़ बताते हैं कि इसमें वाइवा एग्ज़ाम भी लेगा, फिर लिखित एग्ज़ाम होगा कि नहीं होगा, सब चीज़ बताएंगे, डिटेल में बताएंगे। और इसमें ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वो कॉलेज में हो रहा है तो पूरा सपोर्ट मिलेगा। इसमें ज़्यादा घबराने, मेन थ्योरी एग्ज़ाम पर आप लोग फोकस कीजिए, समझे। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। देखिए, ईपीसी जो होता है बीएड फर्स्ट ईयर में 3 ईपीसी पढ़ना है। ईपीसी 1 जिसका नाम है रीडिंग एंड रिफ्लेक्टिंग ऑन टेक्स्ट। दूसरा ईपीसी का नाम है ड्रामा एंड आर्ट इन एजुकेशन, समझे। तीसरा ईपीसी का नाम है क्रिटिकली अंडरस्टैंडिंग ऑफ आईसीटी यानी इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। तो 3 ईपीसी होता है। 50-50 नंबर का आपका ईपीसी होता है, यानी 50-40 नंबर का थ्योरी, वही लिखित एग्जाम में 10 नंबर का प्रैक्टिकल होता है, यानी 40-50-50, और उसमें बहुत अच्छा नंबर मिलेगा, समझे। तो देखिए, रिटन एग्जाम होगा तो 3-3 क्वेश्चन दिया जाएगा आपको लिखने के लिए, मतलब 6 दिया जाएगा, 5-6, उसमें से 3 क्वेश्चन। और इसमें ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, समझे। हम पहले ही बताए हैं कि परेशान नहीं होना, इसमें सबको अच्छा नंबर मिलता है। तो इसमें आपका जैसे रीडिंग और रिफ्लेक्टिंग, तो इसमें लेखन से रिलेटेड क्वेश्चन रहेगा। ईपीसी 2 में आपका नाटक वगैरह से रिलेटेड क्वेश्चन रहेगा, दृश्य कला ये सबसे। और ईपीसी 3 में आपका कंप्यूटर से यानी आईसीटी है, तो इन्फॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। तो 3 आपका क्या होता है, ईपीसी से रिलेटेड आपका क्वेश्चन पूछा जाता है, समझे। अब देखिए, इसका फाइल भी, प्रैक्टिकल का फाइल भी बनाए होंगे। और ईपीसी में जो कॉलेज को ही कंडक्ट करवाना है, तो कॉलेज में आपका एग्ज़ाम 14 तारीख से लेकर 19 तारीख तक ले लेना है। और इसमें ज़्यादातर बहुत कॉलेज रिटन एग्ज़ाम नहीं लेते हैं, डायरेक्ट वाइवा ही लेंगे आपके, समझे। तो रिटन लिया जाता है, आपको 2 या 3 क्वेश्चन लिखना होगा और 40 नंबर का है। और वाइवा जो लिया जाएगा, बहुत कॉलेज वाइवा ही लेता है, तो वाइवा लिया जाएगा तो आपको क्या क्या क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो देखिए, आपका बीएड रिलेटेड क्वेश्चन ही पूछा जाता है। जैसे आपका सबसे पहले पूछा जाएगा कि ईपीसी का फुल फॉर्म क्या होता है। तो याद रखना है, इनहांसिंग प्रोफेशनल कैपेसिटी, यानी आपके अंदर जो भी चीज़ है, जो चीज़ का आप दक्ष है, उसको कैसे इनहांस कीजिएगा, समझे, कला के माध्यम से, जो भी कंप्यूटर जो भी चीज़ है। तो ईपीसी का फुल फॉर्म पूछ दिया जाएगा कि क्या होता है, तो इनहांसिंग प्रोफेशनल कैपेसिटी। फिर ईपीसी 1 का नाम पूछा जाएगा, तो ईपीसी 1 का नाम बताइएगा, रीडिंग एंड रिफ्लेक्टिंग ऑन टेक्स्ट। ईपीसी 2 का पूछेगा तो ड्रामा एंड आर्ट इन एजुकेशन, समझ गए। ईपीसी 3 का पूछा जाएगा तो क्रिटिकली अंडरस्टैंडिंग ऑफ आईसीटी। आईसीटी का पूछा जाएगा तो इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। तो ये सब कॉमन क्वेश्चन हो गया, ईपीसी का एग्जाम है। फिर पूछा जाएगा कि बीएड कोर्स में ईपीसी को क्यों जोड़ा गया, समझे। तो देखिए, बीएड कोर्स में इसीलिए जोड़ा गया है कि टीचर में एक अलग कैपेसिटी विकसित हो, समझे। तो क्योंकि जो भी लोग बीएड डीएलएड जो भी कर रहे हैं वो लोग टीचर ही बनेंगे, तो ये चीज़ के लिए बीएड कोर्स में जोड़ा गया। तो आपका ये सब कॉमन क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि ईपीसी 1 का क्या नाम है, ईपीसी 2 का क्या नाम है, ईपीसी 3 का क्या नाम है, ईपीसी का फुल फॉर्म क्या है, आईसीटी क्या है। फिर आपके पेपर का भी नाम पूछा जा सकता है कि कोर्स 1 का क्या नाम है, तो चाइल्ड एंड ग्रोमिंग। अब कि बहुत लोग को पता नहीं रहता, भूल जाते। ईपीसी 2 का क्या नाम है, ऐसे कोर्स 2 का क्या नाम है, तो कंटेम्प्रोरी इंडिया एंड एजुकेशन। कोर्स 3 का क्या नाम है, लर्निंग एंड टीचिंग। कोर्स 4 का क्या नाम है, तो लैंग्वेज अक्रॉस द करिकुलम। कोर्स 5 का क्या नाम है, तो अंडरस्टैंडिंग डिसिप्लिन एंड सब्जेक्ट। कोर्स 6 का क्या नाम है, तो आपका जेंडर स्कूल एंड सोसाइटी। कोर्स 7 का क्या नाम है, तो मेथड होता है पैडागोजी ऑफ स्कूल सब्जेक्ट पार्ट 1। देखिए, मेथड से भी रिलेटेड को, जैसे आपका साइंस होगा तो पूछ देंगे न्यूटन गति का नियम बताइए, बायोलॉजी होगा तो बोल देंगे कोशिका क्या है, समझे। तो मेथड से भी हिस्ट्री होगा तो बोल देंगे बताइए जालियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ। तो ये सब कॉमन क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है, समझे। सब्जेक्ट रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जा सकता है जो आपका मेथड सब्जेक्ट होगा।
भाईवा में और रिटन एग्जाम में ज़्यादा, तो इसमें ज़्यादा परेशान नहीं होना है। इसमें सब लोगों को समझे, जितना भी लोग कॉलेज में ही एग्ज़ाम कंडक्ट करना है तो ये आपके अच्छा नंबर आएगा। मेन थ्योरी एग्जाम पर आप लोग को फोकस करना है जो 20 तारीख से है, और नोट्स लेना होगा आपको। जो लोग अभी तक नोट्स नहीं लिए हैं तो इस नंबर पर व्हाट्सएप करके आपका सब थ्योरी पेपर का APC सबका मिल जाएगा। 9576002401 पर व्हाट्सएप करके नोट्स ले सकते हैं, समझे। 9576002401 पर कुछ पेमेंट करना होगा, नोट्स मिल जाएगा। तो जो भी लोग हैं समझे APC के लिए परेशान नहीं हुई है, इसके लिए थोड़ा ध्यान देना है। बाद बाकी पूरा ध्यान देना है आपको। 20 तारीख से जो आपका थ्योरी एग्जाम हो रहा है, पहला ही दिन है कोर्स 1 चाइल्डहुड एंड ग्रोविंग अप, इसका VVI क्वेश्चन कर दिए हैं। कोर्स 2 कंटेम्प्रोरी इंडिया का एग्जाम आपका है 21 तारीख को, इसका भी VVI कर दिए हैं। कोर्स 3 लर्निंग एंड टीचिंग, जिसका एग्जाम 23 तारीख को, इसका भी यानी कोर्स 1 2 3 कर दिए। 4 5 6 7 का भी 2-3 दिन में अपलोड कर देंगे, समझे। तो ज़्यादा परेशान नहीं होना। APC में यही जनरल टाइप क्वेश्चन पूछा जाता है, और इसी से रिलेटेड आपके एग्जाम में भी लिखने के संबंधित आएगा कि कंप्यूटर का क्या योगदान है वर्तमान शिक्षा प्रणाली में, समझे। ये सब चीज़ आपका कॉमन जो क्वेश्चन है ये सब पूछा जा सकता है, समझे। तो ये चीज़ समझ गए होंगे कि आपका APC के एग्ज़ाम जो होता है उसमें क्या है कि आपका जनरल टाइप ही क्वेश्चन भाई में पूछा जाएगा। जो बोलिएगा आप ओरल एग्जाम जो होता है तो उसमें क्या होता है कि आपका जनरल टाइप ही क्वेश्चन पूछा जाएगा जो आप पढ़े हैं। फिर पूछा जाएगा कि BEd टोटल कितना नंबर का होता है, समझे। दोनों ईयर मिला के तो 1300 बोलिएगा। फर्स्ट ईयर 650 नंबर, सेकेंड ईयर 650 नंबर, समझे। 1300 टोटल होता है। तो ये सब कुछ कुछ कॉमन पूछा जा सकता है कि कौन पेपर के क्या नाम है पूछ दिया जाता है। कि फिर आपके सब्जेक्ट से थोड़ा पढ़ लीजिएगा कॉमन कॉमन क्वेश्चन। जैसे आपका मैथ होगा तो जनरल क्वेश्चन मैथ से भी पूछ देंगे, समझे। कि वृत्त का क्षेत्रफल बताइए, वृत्त की परिधि, तो ऐसा कुछ पूछा जा सकता है, समझो। सब्जेक्ट से कुछ जो भी मेथड हो उससे पूछा जा सकता है, समझे। तो आपका 20 तारीख से लेकर 27 तारीख तक एग्जाम चलेगा। और प्रैक्टिकल जो है आपका 1 2 3 APC 1 2 3 है, समझे। इसका एग्जाम 14 तारीख से 19 तारीख तक कॉलेज को अपना यहाँ लिखा है कि द प्रैक्टिकम एंड APC 1 2 3 एग्जामिनेशन विल हेल्ड द ऑन कॉलेज, यानी कॉलेज अपने कॉलेज में कंडक्ट करवाएगा APC का एग्ज़ाम। तो आप समझ गए होंगे कि APC में ज़्यादा परेशान नहीं होना है। APC एग्ज़ाम में जो भाइवा होगा उसमें आपका जनरल टाइप क्वेश्चन पूछा जाएगा, नॉर्मल क्वेश्चन पूछा जाएगा, समझे। और APC एग्ज़ाम का जो रिटन एग्ज़ाम होगा तो 3-3 क्वेश्चन आपको लिखने के लिए कॉलेज में बुलाया जाएगा, समझे। फिर उसके बाद भाइवा होगा। भाइवा में ज़्यादा परेशान नहीं होना है। फिर से हम रिपीट कर देते हैं कि APC का फुल फॉर्म पूछा जाएगा, इन्हांसिंग प्रोफेशनल कैपेसिटी, याद रखिएगा, समझे। पूछ दिया जाता है। इसका हिंदी में होता है पेशावर क्षमताओं का विकास होता है, समझे। जो पेशावर जो क्षमता है उसका इन्हांस कैसे कीजिएगा, उससे बढ़ाइए कैसे, समझे। APC 1 का नाम पूछेगा तो रीडिंग एंड रिफ्लेक्टिंग ऑन टेक्स्ट, इसको लिख लीजिएगा, रीडिंग एंड रिफ्लेक्टिंग ऑन टेक्स्ट। APC 2 का पूछेगा तो ड्रामा एंड आर्ट इन एजुकेशन, यानी ड्रामा एंड आर्ट जो है आपका नाटक और कला जो है उसको एजुकेशन में कैसे पढ़ना है वो चीज़ पढ़ना है। और APC 3 है जिसका नाम है क्रिटिकल अंडरस्टैंडिंग ऑफ ICT। ICT मतलब होता है इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। पूछ देगा कि ICT का फुल फॉर्म क्या होता है तो बताइएगा इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, क्लियर। फिर पूछेगा कि BEd कोर्स में APC क्यों जोड़ा गया, ये सब कॉमन जो क्वेश्चन होता है वो सब पूछा जाएगा। तो इसीलिए आपको साफ परेशान नहीं होना है, अच्छा से जाके एग्ज़ाम देना है, थ्योरी एग्ज़ाम अच्छा से देना है। फिर हम इससे रिलेटेड वीडियो भी बनाएंगे कि BEd एग्ज़ाम में कैसे लिखना है, समझे, कैसे आप एग्ज़ाम में अच्छा नंबर ले सकते हैं। ये सब चीज़ का हम वीडियो 1-2 दिन में सब अपलोड कर देंगे, जिससे आपको क्या होगा कि ज़्यादा परेशानी नहीं होगा और अच्छा से आप लोग का एग्ज़ाम चल जाएगा। 80% से ऊपर आप लोग का नंबर आ जाएगा, समझे। तो थोड़ा मेहनत कर देना है। VVI क्वेश्चन जो किए हैं उसको अच्छा से पढ़ लीजिएगा और उसको देख कर जाइएगा, समझे। जो भी कोर्स 1 2 3 का भी किए हैं 4 5 6 7 का भी करना है। APC का क्वेश्चन भी हम बताएंगे कि कैसा क्वेश्चन APC का पूछा जाता है, देगा आपका। हर एक कॉलेज का एक और चीज़ है कि हर कॉलेज का APC का क्वेश्चन अलग अलग होगा, क्योंकि यूनिवर्सिटी तो एग्ज़ाम ले रही नहीं है APC का, थ्योरी का सबका क्वेश्चन है। लेकिन APC कॉलेज को लेना है तो हर कॉलेज अपने अकॉर्डिंग क्वेश्चन तय करता है, सेट करता है। तो APC का क्वेश्चन का हम पैटर्न एक बता देंगे कैसा पूछा जाता है, उसी पैटर्न पर आप देख लीजिएगा। रिटर्न होगा फिर भाइवा होगा, समझे। तो ये चीज़ कर सकते हैं, समझे।
तो ठीक है, नोट्स लेना होगा तो 9576002401 पर व्हाट्सएप करके नोट्स के बारे में जानकारी ले सकते हैं। उस पेमेंट करके आपको नोट्स प्रोवाइड करवा दिया जाएगा। थैंक यू।